हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फ्लैश पर। आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया के टॉपिक पर। इस टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 हफ्ता लगे। मैं 3-4 बुक्स का रेफरेंस लिया ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे समझ आए कि मेरी मेहनत सही जगह लग रही है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं कोई आधा अधूरा टॉपिक नहीं लाता, जो भी लाता हूँ कंप्लीट लाता हूँ। अगर आप चेक करना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए और टॉपिक पूरा कवर मिल जाएगा। ऐसे कंप्लीट वीडियो आपको ना यूट्यूब में मिलेगा, ना किसी कोचिंग में। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बड़ौदा स्टेट्स। अब ये सारे मैंने टॉपिक जो है सब अलग-अलग पॉइंट से है, जो आप एक बार देखिएगा तो फिर समझ में आएगा ये कैसे-कैसे पॉइंट से लेकर आए हैं। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षा आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे देता है? भारत किसे देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है सयाजीराव गायकवाड़ तीर्थ किस रियासत के महाराजा थे? किस रियासत के महाराजा थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पुस्तकालय कार्य का पहला औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? लाइब्रेरी फॉर्मल लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ? इन इंडिया बिगेन इन विच ईयर फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स? सही आंसर है ऑप्शन बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में पहला औपचारिक पुस्तकालय कार्य प्रशिक्षण कहाँ से शुरू किया गया? फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स इन लाइब्रेरी वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी बड़ौदा स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 है बड़ौदा राज्य ने अपने पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए किसे आमंत्रित किया था? किसे आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यू ए बोर्डेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है बड़ौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बड़ौदा ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेनली का सपोर्ट किस क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरी मूवमेंट है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पंजाब यूनिवर्सिटी से हर पॉइंट से अलग लेकर आऊँगा, आप जरूर देखिए तो फिर याद आपका दिमाग में भी रहेगा सारा पॉइंट किससे है। भारत में पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा में किस वर्ष शुरू हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी? किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशा डॉन डिक्सन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है पंजाब विश्वविद्यालय में शुरू किए गए पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेक्सिकल क्लासिफिकेशन कैटलॉग रूल और डिक्शनरी कैटलॉग पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है पंजाब विश्वविद्यालय में शुरू किए गए पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम की अवधि कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आशा डॉन डिक्सन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक शीर्ष क्या क्या था? फर्स्ट पुस्तक रिटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। अब 15 देश है हर पॉइंट से अलग-अलग करके लेकर आया हूँ जो आपको आसान ईजी वे में समझ में आए ये कहाँ से ये टॉपिक कहाँ से ये टॉपिक में है। आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1914 में। आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकालय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कक्षा किस वर्ष प्रारंभ किया था? ट्रेनिंग क्लासेस तो लाइब्रेरी किस वर्ष प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 15 है आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा ये प्रशिक्षण कक्षा कहाँ आयोजित की गई थी? यानी कि आंध्रा एक जो लाइब्रेरी ट्रेनिंग कहाँ क्लासेस कहाँ आयोजित की गई थी? ट्रेनिंग क्लासेस कहाँ आयोजित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजयवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है अब मैसूर स्टेट से। अब ये मैसूर स्टेट से आप गए
वो आंध्र प्रदेश था, अब ये मैसूर स्टेट। मैसूर राज्य में पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षण का कोर्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? ट्रेनिंग लाइब्रेरी ट्रेनिंग का कोर्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैसूर राज्य में यह प्रशिक्षण कोर्स यानी ट्रेनिंग कोर्स किस शहर में आयोजित हुआ था? किस शहर में ट्रेनिंग कोर्स आयोजित हुआ था मैसूर राज्य में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मैसूर राज्य में पुस्तकालय विकास कार्यक्रम लाइब्रेरी डेवलपमेंट इनसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑप्शन आपको कहीं बहुत बार दिखते हैं ये इसके। मैसूर राज्य में पुस्तकालय विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एम विश्वेश्वरैया ने पुस्तकालय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया उस समय उनका आधिकारिक पदनाम क्या था? क्या था इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीवानी ऑफ मैसूर। अब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन पे हर अलग अलग जगह आपको जो बहुत आसान इजी वे में आप समझ सकते हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या क्या? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकालय विज्ञान में नियमित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉलेज पुस्तकालय अध्यक्ष और व्यवस्थापक समर स्कूल मद्रास में किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था समर स्कूल लेक्चर एंड ऑर्गेनाइज मद्रास इन विच? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, मद्रास विश्वविद्यालय में एमएलए ट्रेनिंग कोर्स वो किस वर्ष अपनाया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ट्रेनिंग कोर्स किस वर्ष अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरियल लाइब्रेरी पे इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपेरियल लाइब्रेरी कोलकाता ने पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्लास कब प्रारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1935 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपेरियल लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स की देखरेख किसके निर्देश में हुई थी? किसके निर्देश में की हुई थी ट्रेनिंग कोर्स? इसका ऑप्शन बी सही आंसर है के एम असदुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपेरियल लाइब्रेरी में श्री एम असदुल्ला खान का पद नाम क्या था? उस वक्त क्या किस पोस्ट में थे वो? सही आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरियन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपेरियल लाइब्रेरी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्लासेस किस प्रकार का पाठ्यक्रम था? किस प्रकार का पाठ्यक्रम था? सही आंसर है ऑप्शन बी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपेरियल लाइब्रेरी का ट्रेनिंग कार्यक्रम कब तक जारी रहा? यानी कि ट्रेनिंग कोर्स कब तक जारी रहा था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 1996 में जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को कब और किस नाम से जाना जाता है? अब किस नाम से जाना जाता है? इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को अब किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी से जाना जाता है जो कोलकाता में है। अब बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। बंगाल लाइब्रेरी से अब इससे क्या क्या क्वेश्चन देखिए, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किसके नेतृत्व में पुस्तकालय पर शिक्षण शिविर यानी लाइब्रेरी ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था? किसके? ये आपको बहुत जगह इसके आपको ऑप्शन दिखे होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमार महेंद्र देव राय भाईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, कुमार महेंद्र देव राय महाशय ने नेतृत्व में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन के पुस्तकालय प्रशिक्षण शिविर किस वर्ष आयोजित किया था? लाइब्रेरी ट्रेनिंग कैंप किस वर्ष आयोजित किया था? किस वर्ष आयोजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुस्तकालय लाइब्रेरी ट्रेनिंग कैंप कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? प्रशिक्षण शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी बनासेरिया में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए आप। 1936 में मद्रास विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव किसने दिया? 1936 में इंट्रोड्यूस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 1936 में जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय ने
स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव दिया दिया था, तब उनका पद क्या था? मतलब उस वक्त क्या थे एस आर रंगनाथन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। 1936 में डिग्री कोर्स प्रस्ताव रखने के बाद डॉक्टर डॉक्टर रंगनाथन ने 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सफलतापूर्वक राजी किया? कौन सा पाठ्यक्रम को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ये है, डिप्लोमा डिग्री कोर्स नहीं, डिप्लोमा कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 35 है। मद्रास विश्वविद्यालय ने 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1937 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि क्या थी? क्या थी इसकी अवधि? ऑप्शन डी 1 ईयर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। 1960 में मद्रास विश्वविद्यालय 1 वर्ष पूर्णकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को किस में परिवर्तन किया? ये एक 1960 में जो डिप्लोमा कोर्स है वो 1960 में कौन सा कोर्स बना इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मद्रास यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कब आया? 1960 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत के संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्या विशिष्टता है? क्या विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। सेकंड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स है ये, इसका विशेषता थी। यानी कि डिप्लोमा कोर्स जो है पहले कौन था? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ BHU बना। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHU ने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। इसका आंसर कभी कभी 1941 भी दिखा है हमको बहुत बार, लेकिन 1942 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। 1942 में काशी विश्वविद्यालय ने किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था? किस प्रकार का? ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। एमलिब कोर्स 1965 में, यानी कि 1965 में एमलिब कोर्स पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमलिब कोर्स जो आया था कब आया था? 1965 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसको एक बार जरूर अच्छे से देखिए आप। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान विभाग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। किस कुलपति ने SR रंगनाथन को आमंत्रित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी सर मॉरिस ब्लेयर को आमंत्रित किया था। किसको किया था? SR रंगनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कुलपति ने डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय के विज्ञान स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था? सेम क्वेश्चन आ गया है। तो इन विच ईयर वाज डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस एट द दिल्ली स्टार्ट था? दिल्ली में डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस का स्टार्ट कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1947 में। 1947 में डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 1947 में स्थापित पुस्तकालय विज्ञान विभाग ने प्रारंभ में कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया था? 1947 में कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी सबसे पहले शुरू किया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इससे शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। 1947 से 1955 में बीच डॉक्टर SR रंगनाथन दिल्ली विश्वविद्यालय कौन सा पद संभाला था? 47 से 50 में कौन सा पद? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर के पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 46 है और फर्स्ट डिग्री कोर्स। अब इसे भी आप देख लीजिएगा। प्रथम पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? अब फर्स्ट पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स, वो इससे पहले कहते पोस्ट डिप्लोमा कोर्स था, डिग्री नहीं था। ये आपको फर्क दिखना है। डिग्री कोर्स के सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहला पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1948 में प्रारंभ किया था। पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स कब प्रारंभ किया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है।
1948 में सबसे पहले एमलीब कोर्स किस विद्यालय ने शुरू किया? एमलीब कोर्स तो अभी जो शुरू किया था, कब किया था? 1948 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एमलीब किसने शुरू किया? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एमफिल कार्य शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? एमफिल किसने शुरुआत की थी? एमफिल सबसे पहले लाइफ साइंस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एमफिल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष एमफिल कार्य शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा? पीएचडी सबसे पहले किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी, डी बी कृष्ण राव। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, डी बी कृष्ण राव पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी किस वर्ष प्राप्त की? किस वर्ष प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1997 में। और किस यूनिवर्सिटी से की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और क्वेश्चन नंबर 55 है, पुस्तकालय में पीएचडी प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? सिलाई विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने दूसरे व्यक्ति कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर पांडे एस के कुमार शर्मा दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, डॉक्टर पांडे एस के शर्मा ने पुस्तकालय विज्ञान में अपनी पीएचडी किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, डॉक्टर पांडे एस के शर्मा ने पीएचडी की डी उपाधि किस वर्ष प्राप्त की? किस वर्ष प्राप्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, और फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस बिलीव सबसे किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? देश में सबसे पहले BLIC कोर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? BLIC कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम में BLIC कोर्स शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने पहला BLIC कोर्स किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में, 1927 में प्रारंभ हुआ था BLIC। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स का है। अब किस एसोसिएशन के केंद्र सरकार ने सरकारी पुस्तकालय संगठन को कार्यरत कर्मचारियों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने का अनुरोध किया था? किस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से सरकार को कार्यरत कर्मचारियों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के अनुरोध किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैब एसोसिएशन। बी सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैब एसोसिएशन द्वारा अनुरोधित इन सर्विस प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1953 में प्रारंभ हुआ था, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और DRTC कोर्स, DRTC की स्थापना किसने की? DRTC की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SR रंगनाथन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, DRTC किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, DRTC किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, DRTC किस संस्था के अधीन कार्य करता है? DRTC किस संस्था के अधीन कार्य करता है? किस संस्था के अधीन कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कलकत्ता के अधीन कार्य करता है DRTC। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, DRTC द्वारा प्रारंभ में प्रदान किए जाने वाले ट्रेनिंग कोर्स की अवधि क्या थी? क्या थी DRTC का? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्तमान में DRTC प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि क्या है? अभी DRTC का ट्रेनिंग कोर्स का अवधि क्या है? अभी ट्रेनिंग की अवधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 ईयर्स। अब इंस्डोक इंस्डोक ने एशिया डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स कब आयोजित किया था? एशिया डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है, ये जो है शॉर्ट टर्म के
कोर्स इसकी कब आयोजित किया था? इस डॉग ने एशियाई डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए शॉर्ट टर्म का कोर्स कब आयोजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1963 में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। इस डॉग ने डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोग्राफी ने 1 वर्ष से स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष प्रारंभ किया? वन वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किस वर्ष प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1964 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। इस डॉग द्वारा प्रस्तुत 1 वर्ष स्नातकोत्तर कोर्स की संबंधित डिग्री का क्या नाम था? यानी एक और 1 ईयर कोर्स का उसका डिग्री का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एसोसिएटेड इन डॉक्यूमेंटेशन रिप्रोग्राफिक। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये आप 71 क्वेश्चन आप देख लिए हैं, अब आप अपना ज़रूर फीडबैक बताइए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे है, या क्या इस क्वेश्चन से आपको कुछ नॉलेज हुआ, नहीं हुआ, कुछ ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में आपको किसी तरह की दिक्कत है या कि ये टॉपिक आप लेकर आओ, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि इस टॉपिक से आप वीडियो लेकर आओ। पूर्व में इस डॉग संरचना द्वारा प्रस्तुत कोर्स का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोर्स इन इन्फॉर्मेशन सर्विस। दोस्तों, अगर ये पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।